नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है और फिर असहभाज्य संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इन सब जो अभाज्य संख्याओं का जो चैप्टर वो का थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा का मतलब अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या से जो प्रश्न आते हैं, देखिए अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। तो जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे आते हैं और अक्सर परीक्षा में कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इन सब प्रश्नों से। तो आप इन सब क्वेश्चनों को देखिए। जो तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है वो रेलवे ने पूछा था कि जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा है, और फिर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिनसे हम अपने तैयारी को पूरे करते हैं। और ये देखिए बड़ा प्रश्न कैसे घुमा के पूछा है या कथन के रूप में पूछा जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, आप लोग अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको संख्याओं के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको पढ़ाना हो या कोई परीक्षा देनी हो, ठीक। तो आइए, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभाज्य संख्या ये वाली, क्योंकि ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ठीक। और यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कथन गलत है। कथन गलत है, इसके पहले वीडियो में आप लोग को एक चीज़ बताई गई थी। जब संख्या रेखा हम खींचे थे तो उसमें आपको ये बताया, दो चीज़ बताए थे। एक तो जीरो के बारे में कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक, और फिर एक के बारे में हम बताए थे, क्योंकि एक से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्याओं की। तो जो एक होता है वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। अब यहीं से हम क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहे कथन गलत है। एक भाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है, एक भाज्य संख्या नहीं है, ये कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दो सबसे छोटी। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये भी सही है। तो अगर सब चारों की चारों ये सही हैं तो यहाँ कथन गलत है पूछा है, तो इसका मतलब ये वाला नीचे वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को पकड़ते हैं। ऑप्शन पकड़ना एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है एक हिसाब से कहिए तो, कि आप छाट के ही, बहुत लोग होते हैं छाट कर अलग कर देते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। तो ऐसे से इसका मतलब ये चारों जब सही है तो गलत पूछा है तो गलत ही है, इसका मतलब कोई नहीं है, इन चारों में से कोई नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है छात्रों की। अब तीसरा बार जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं होती हैं या ऐसी दो अभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो यहाँ देखिए 11, 13, ठीक, ये वाला सही है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन ये पूछा असहभाज्य नहीं है। तो असहभाज्य नहीं है कौन है, ये डी, ठीक। कौन वाला है, डी वाला। देखिए जब ये नहीं असहभाज्य नहीं है ना, तब इन सब में आप कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम कि असहभाज्य नहीं है। तो ऐसे अगर कहीं लिख उठा है कि असहभाज्य नहीं है, ठीक, तो आप जान जाइएगा कि हमें, अगर हम असहभाज्य जान जाएं तो नहीं वाला तुरंत जान जाएंगे। अब देखिए ये असहभाज्य है, ये भी असहभाज्य है, ये भी असहभाज्य है, लेकिन ये असहभाज्य नहीं है। ये क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य, सह, देखिए असहभाज्य, आ का मतलब विलोम में चला जाता, असहभाज्य मतलब जो साथ साथ ना कटे। तो मतलब कोई दो ऐसी संख्या जो साथ साथ ना कटे। तो ये दोनों साथ कटेंगी किसी संख्या से, किसी से नहीं कटेंगी। ये दोनों साथ साथ कटेंगी किसी संख्या से, नहीं कटेंगी। ये भी, लेकिन ये क्या है, 3 और 12 3 से कट जाएंगे, 3 से 3 भी कट जाएगा और 12 भी। इसका मतलब ये सहभाज्य है, मतलब दोनों साथ साथ कटेंगे। जब दो संख्या साथ साथ कटती है तो सहभाज्य। जब दोनों संख्या साथ साथ ना कटें किसी संख्या से तो वो क्या होती, असहभाज्य। इसका मतलब यहाँ कौन चीज़ सही है, 3 और 12। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को लगाते हैं।
और आप लोग अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे आपको पढ़ाना हो या कोई परीक्षा देनी हो। ठीक, आप हर तरीके से किसी चीज़ को बता देंगी संख्याओं के बारे में। और पिछली वीडियो में चर्चा की गई है, पिछले वीडियो में हम सारी संख्याओं को तो बता ही चुके थे, केवल प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या तक बताए थे। तो आइए क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए लिखा गया अभाज्य संख्या है। अब देखिए, वैसे तो देखिए 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी, 5 भी, लेकिन यहाँ माइनस माइनस लगा है। इसका मतलब भैया एक चीज़ आप जानते हैं, यह अभी आपको बताया जाएगा पूरे डिटेल में, कि जब कोई संख्या भले से वो अभाज्य के तरीके से दिख रही है, अभाज्य है, लेकिन वो अगर ऋणात्मक में है, अगर वो ऋणात्मक में है तो वो क्या होगी, ये क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ये तीनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक अभाज्य नहीं होती। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इन सब क्वेश्चनों से अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, आप वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको मिटाते हैं। एक बार इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। देखिए बहुत तेजी के साथ, ये अगर हम संख्या रेखा खींचे 0, 1, 2, 3, फिर यहाँ से -1, -2। अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में देख चुके हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या 3 टाइप की होती है। एक तो एक होता है खुद अपने आप में, एक अभाज्य और एक भाज्य। अब देखिए, अभाज्य को अंग्रेजी में प्राइम नंबर, और इसको कंपोजिट। ठीक, अब यहां से देखिए आपको पूर्णांक के बारे में बताया गया था कि जो पूर्णांक होता है वो ये 0 ना तो धन पूर्णांक ना तो 0 को अगर हम देखें, 0 सिर्फ पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक ना तो ऋण पूर्णांक। तो इसका मतलब अगर धन पूर्णांक की बात करें तो इधर से 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है यहाँ से, तो ये क्या होती है, धन पूर्णांक। ठीक, और इधर -1 से ऋण पूर्णांक। ठीक, और हम ये भी आपको बताया जाए 1 से लेके अनंत तक जो संख्या होती है या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो गिनती करने के काम आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होती है। तो हम पहले ही बता दिए थे भैया कि जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। ठीक, हम ये कह दिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो जो प्राकृतिक संख्या का अगर हम पार्ट करें तो प्राकृतिक संख्या का 3 पार्ट बना। एक तो 1 जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, और एक अभाज्य और एक भाज्य। अभाज्य को अंग्रेजी में प्राइम नंबर। तो जो अभाज्य की अगर हम एग्जाम्पल देखें, 2, 3, 5, 7 ... इसका देखें 4, 6, 8, 10। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य ऐसी प्राकृतिक संख्या, एक को छोड़कर, देखिए परिभाषा देखिए, अगर आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा बतानी है तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में आप एक को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक क्या है, ना तो अभाज्य है ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है।
अब देखिए परिभाषा आप कितनी आसानी से बताएंगे आभाज्य की। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या एक को छोड़कर, ऐसी प्राकृतिक संख्या एक को छोड़कर जो खुद से कटती है और किसी अन्य से नहीं कटती। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या एक को छोड़कर जो खुद से कटे किसी और से ना कटे, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य, भाज्य का मतलब एक को, ऐसी प्राकृतिक संख्या एक को छोड़कर जो खुद से तो कटती भी है और साथ साथ किसी और संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य। जैसे ये 4, 6, 8, 10 ये सब, ठीक। अभाज्य में देखिए 2, 3, 5, 7 ऐसे से 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 14, 15 तो हो, 14, 15, 16, 17, 17 होगा, 18 होगा नहीं, 19, 21, 22, 23 होगा, ठीक। तो यहाँ जितनी भी सारी संख्याएं लिखी गई हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब सारी संख्याएं एक को छोड़कर बाकी खुद से कटती हैं, किसी और से नहीं कटेंगी। जबकि यहाँ अगर हम कंपोजिट नंबर को देखें तो यहाँ कंपोजिट नंबर में मतलब ये हुआ किसी दूसरे से भी, अन्य से भी कटे, तो ये 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। देखिए 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, ये 8 है, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 10 है, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक। तो भाज्य ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2, ठीक। भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। कौन है? 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर यहीं पे क्वेश्चन को फिर घुमाया जाए, पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भैया सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभाज्य संख्या होती है क्या प्रायः विषम होती है? बिल्कुल सही है। केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? विषम है। आप यहीं पे एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... ऐसे। तो यहाँ जो 2 है यही 1-2 ऐसी संख्या है या ऐसी सम संख्या जो आप क्या है? अभाज्य है। बाकी सारी संख्याएं क्या हैं? बाकी सारी संख्याएं विषम अभाज्य हैं। मतलब जितनी भी 2 को छोड़ दीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब क्या हैं? विषम हैं, ठीक। ये समझ में आ गया आपको? ये 2 पॉइंट आप लोगों ने सीखा। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भैया कौन होगी? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगी? 3। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगी? 3। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 3-4 क्वेश्चन तो आपका ऐसे बन गया। लूटे रहिए। इसको इरेज करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग को पता चल गया कि जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ, अगर हम प्राकृतिक संख्या का नाम ले लिए तो भले से कोई, जैसे यहाँ देखिए 2 लिखा है, ये माइनस में लिखा गया है साथियों,
तो ये -2 प्राकृतिक संख्या है नहीं है। भले से ये जो 2 है अपने आप में ये अभाज्य तो है, लेकिन अगर इसके आगे -2 लिख उठा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऋण पूर्णांक है, और ऋण पूर्णांक है तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि जो भाज्य और अभाज्य वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक, तो ये ऋणात्मक है। इसीलिए जितने भी संख्याएं चाहे वो जो भी हो, अगर वो माइनस में लिखी गई है, भले से वो अभाज्य का अंक है, अगर वो माइनस में लिखी गई है तो वो अभाज्य नहीं होंगी। चाहे -3 लिख दीजिए आप, -5, ये सब क्या है, अभाज्य नहीं है, 7 नहीं है। लेकिन अगर हम केवल 7 को लिखें तो ये भाज्य है, केवल 2 को लिखें भाज्य है, 3 को लिखें भाज्य है, 19 को लिखें 7 को लिखें अभाज्य, 2 को लिखें अभाज्य, 3 को लिखें अभाज्य, 19 को लिखें अभाज्य। लेकिन इसी के आगे अगर माइनस माइनस लगा दें तो ये सब क्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक, ये पॉइंट बहुत क्लियर है। आइए हम चेक करते हैं कैसे हम लोग चेक करें कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, जल्दी से। देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लें, 241 ही ले लीजिए मान लीजिए। तो क्या किया जाता, अगर आपको कोई संख्या दी गई है, 241 दिया गया है, तो आप इस संख्या का रूट निकालिए। रूट का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल तो आएगा इसका, वो लगभग में आएगा। जैसे इसके जो 241 है वो लगभग किसके वर्गमूल के बराबर होगा। तो देखिए 241 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 225, 15 15 225, और इसके बाद 16 16 256। तो यहाँ हम देखें ये 15 का वर्ग है और ये 16 का। ठीक, कोई भी संख्या दी गई है तो सबसे पहले उसके आसपास के वर्ग को हेरिए, उसके जस्ट पहले उसके जस्ट बाद वाले से। तो 241 के पहले 225 वर्ग आएगा। ठीक, तो 225 15 का वर्ग है, और ये 256 इसके बाद कितना आएगा, 241 के बाद 256 का वर्ग है, यानी कि 16। अब साथियों यहाँ हमें 16 मिला, तो अब हम 16 को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बाद वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक, 16 लिख दी। अब हम 16 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या आती है, 16 से छोटी। 16 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या आती है, 2 हो गई, 3 5, 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, 2 3 5 7 11 13, बस यहीं तक। ठीक, नहीं तो 14 15 ये सब उसके बाद 16 के बाद। तो ये 16 से छोटी हुई कि नहीं, ये जितनी भी अभाज्य संख्या लिखी गई सब 16 से छोटी हैं। अब बारी बारी इन्हीं से चेक कर लीजिए आप। ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 241, नहीं कटेगा, इसको छोड़िए। 3 से कटेगा, 3 8 24, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 3 21, और 3 31, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, और 2 बचा, नहीं कटा। 13 से, 13 1 13, 13 और 11, ये 111 111, फिर नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब जो 241 है वो ना तो 2, ना तो 3, ना तो 5, ना तो 7, ना तो 11, इन सब से किसी से कट नहीं रहा है। तो अगर कट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य। ठीक साथियों, तो चेक कैसे करें, देखिए बहुत तेज़ी के साथ चेक कैसे करें आपको बता दिया गया। मान लीजिए आपको 71 दे दिया जाए, 71। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको 71 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए चेक करिए। देखिए बड़ी संख्या आएगी तो हम आसानी से उससे चेक, छोटी आएगी तो हम खुद ही अंदाज के जान जाएंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या आती है तब वर्गमूल मेथड हमें यूज करना होगा। तो आपको अभी भी बताया गया ये जो 71 है किसके स्क्वायर के करीब होगा। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करें, 8 9 64, और 9 का स्क्वायर करें, 9 9 81। अगर हम लोग तो 64 81 के बीच ये आया, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी संख्या लिखी गई उसके पहले का वर्ग वाली संख्या लिखिए उसके बाद का। तो उसके पहले 64 और उसके बाद 81। ठीक, 81 किसका वर्गमूल है, 9 का।
तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी जिसका वर्गमूल, जैसे 81 आएगी जिसका वर्ग निकलेगा, 71 के बाद 81 आएगी जिसका वर्ग निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। अब इस 9 के अंदर 9 से कम कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, बस 7 आएगा। अब यहाँ चेक करिए, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा 71? नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम और ये भी सम। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से चेक करिए, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब जो 71 हुआ वो क्या है? अभाज्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या दी हो, चाहे बड़ी उड़ी, उसके आगे का वर्ग निकालिए। वर्ग का मतलब उसके बाद कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकले। जो वर्गमूल निकल कर आएगा उससे कम वाली अभाज्य संख्या लिख देंगे हम, और उसी से बारी बारी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर वो संख्या किसी अभाज्य संख्या से नहीं कटती तो इसका मतलब जो दी गई संख्या है वो अभाज्य होगी। ठीक साथियों, इसको इरेज किया जाए। देखिए, जुड़वा अभाज्य, असहभाज्य और सहभाज्य, ये तीनों, इसको एक बार रेलवे ने पूछा था और इसको भी पूछा था सहभाज्य। देखिए, जुड़वा अभाज्य मतलब ऐसे कोई दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी कोई दो अभाज्य संख्याएं जो जिनके बीच का अंतर 2 हो। अब देखिए, इसको अंग्रेज, सबसे ज़रूरी काम तो ये इसको अंग्रेजी में जानिए, क्योंकि जुड़वा तो आप जान जाएंगे अगर दे देगा, लेकिन अगर इसी ट्विन को हिंदी में ऐसे लिख दिया, ट्विन, ट्विन प्राइम, इसी को आपकी परीक्षा में क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में उच्चारित करके लिख देता है। तो जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब जुड़वा होता भी है। और देखिए, ट्विन का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब दुई, दुई का मतलब 2 का अंतर। ठीक, ऐसे आप जान जाइएगा। अगर हम तो ऐसी दो परमेय संख्या, सॉरी, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? ट्विन प्राइम। जैसे अगर हम 3, 5 को देखें तो 5 और 3 दोनों प्राइम हैं, दोनों अभाज्य संख्या 3 भी और 5 भी है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल। ठीक, और हम देखें 11, 13, 5, 7, तो ये सब क्या हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। 3, 5, 11, 13, 5, 7। ठीक, ये हुआ। अब साथियों, एक देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको जुड़वा क्या होता है। जुड़वा अभाज्य मतलब 2 प्राइम संख्या हो या 2 अभाज्य संख्या हो जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो 13 में से हम 11 को घटाएंगे 2, 7 में से 5 को घटाएंगे 2, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, मतलब कोई 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, 17, 19। ठीक साथियों, अब देखिए एक बात यहाँ मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो 5 है, ये जो 5 है, मतलब ये 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके पास 2 जुड़वा हैं, 2 जुड़वा हैं। मतलब 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं को बनाती है, 2 जोड़े को। देखिए, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। मतलब ये कहिए कि 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं को बनाती है, जो 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं को बनाती है। देखिए, और कोई ऐसी अभाज्य संख्या है ही नहीं जो जुड़वा बनाए 2 ठू, वो भी 2 ठू। 5 ही है इसमें। देखिए 3, 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5, 7, और किसी में आप पाएंगे नहीं, चाहे जितना एग्जाम्पल ले लिए। अब अगर आप 19, 21 तो ले नहीं सकते, 19, 21 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये भाज्य में चला जाएगा। ये समझ में आया आपको? और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्या हैं, ये 3 और 5 को छोड़कर वो सभी 12 से कटेंगी, 12 से
कटेंगी, चाहे चेक करके देख लीजिए। 11 13 24, 12 से कटा। 17 19 36, 12 से कटा, 12 3 36, 5 7 12, 12 1 12 से कटा। मतलब जितनी भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं केवल 3 और 5 इस पहले वाले को छोड़कर वो किससे कटेंगी? 12 से। ठीक साथियों, यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। अब बात आती असहभाज्य की। ठीक, असहभाज्य और सहभाज्य। देखिए, सह का मतलब साथ, तो अभाज्य का मतलब कटे, मतलब साथ साथ कटे, और ये एक साथ ना कटे। ठीक, को प्राइम का मतलब एक साथ ना कटे, या सीधे कहिए कि ऐसी दो संख्याएं, अब इसकी परिभाषा बनाइए, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं जो एक साथ ना कटें, या ऐसे कहिए कि उनके बीच कोई उभयनिष्ठ ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये क्रो प्राइम है, कुछ लोगों को लगता है ये असहभाज्य है, असहभाज्य है। असहभाज्य का मतलब आ का मतलब ना, सह का मतलब साथ, भाज्य का मतलब कटे, मतलब साथ साथ ना कटे या एक साथ ना कटे, या ऐसी कोई दो संख्या जो एक साथ ना कटे, ऐसी दो संख्या जो एक साथ ना कटे। अब वो दोनों संख्या चाहे जो भी, ऐसी ये कोई शर्त नहीं है कि जो अभाज्य संख्या है वो अभाज्य ही संख्या का उदाहरण। जैसे देखिए, अगर हम 15 और 16 को ले ले भैया, 15 और 16, देखिए जो 15 है ये भाज्य है, 16 क्या है? 16 भी भाज्य है। ठीक, तो ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी, एक को छोड़कर। देखिए, एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ काटे नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या है? असहभाज्य, मतलब एक साथ नहीं कटेंगी। और भी देखिए, जैसे 2 15, ये क्या है? असहभाज्य है, मतलब एक साथ किसी संख्या से नहीं कटेंगी, एक को छोड़कर। देखिए, ये हुआ। और भी एग्जाम्पल आप लीजिए, दो 7 ले लीजिए, ये भी असहभाज्य। देखिए, असहभाज्य जिसको अंग्रेजी में को प्राइम कहते हैं, ये कोई दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होगा जो दोनों संख्या एक साथ किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, एक को छोड़कर। ठीक, क्योंकि एक भैया सबको काटता है। 2 7। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं वो अभाज्य ही हो। भाज्य अभाज्य मतलब दोनों संख्या हो सकती हैं। जैसे अगर हम 2 7 लिखें तो यहाँ 2 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो दोनों किसी से नहीं कटेंगी एक साथ, तो दोनों एक साथ किसी से नहीं कटेंगी तो क्या हुआ? असहभाज्य, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम। ऐसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया 16 15। देखिए, यहाँ 16 क्या है? भाज्य है, अब 15 भी क्या है? भाज्य है। तो ये दोनों 16 भाज्य और 15 भी, ये दोनों किसी एक साथ कटेंगी? नहीं कटे। एक साथ अगर ना कटें तो असहभाज्य, मतलब एक साथ ना कटें। तो 16 15 को देखिए एक साथ कटेंगी किसी संख्या से? नहीं, एक को छोड़कर नहीं कटेंगी। तो अब देखिए, यहाँ अगर हम 7 और 9 को लें तो ये भी क्या हो जाएगा? असहभाज्य। 9, जबकि यहाँ 9 क्या है? भाज्य है, जबकि 7 अभाज्य। मतलब ये हो गया कि आपको अगर असहभाज्य देखना है तो को प्राइम को देखना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं केवल आप अगर अभाज्य दिया हो तभी उस वाले को चुनिए। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे वो भाज्य ही क्यों ना हो, बस वो दोनों संख्याओं का जोड़ा किसी कॉमन चीज़ से ना कटे। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम सहभाज्य, अगर हम 3 और 12 को लिखें, ये क्या है? सहभाज्य, साथ साथ कट जाएंगी। 3 12 किससे कटेगा? 3 से। 3 1 3, 3 4 12। ठीक, अगर हम 15 और 25 को लें
तो 15 25 5 से कट जाएंगी दोनों, 5 से ये भी कटेगा, 5 ये 15 पंचम 25। इसका मतलब ये सहभाज्य है, मतलब साथ साथ कटेंगी। सहभाज्य का मतलब साथ साथ कटे किसी एक संख्या से, और असहभाज्य का मतलब साथ एक साथ ना कटे। अब वो संख्या चाहे दोनों संख्याएं भाज्य हो, चाहे दोनों संख्याएं, एक संख्या अभाज्य हो दूसरी संख्या भाज्य हो, ठीक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक तो दोनों अभाज्य ही, एक भाज्य भी हो सकता है, दोनों भाज्य हो सकता है, ठीक, दोनों अभाज्य हो सकता है। बस इतना ध्यान रहे एक साथ ना कटे। आइए अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वीडियो के ऊपर वॉलपेपर पे लगा था कि 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और 100 तक 200 तक 46। अब देखिए अगर 2 से 100 तक पूछा है, 2 से लेके 100 तक तो 25। अगर आपसे कोई पूछा गया है कि मान लीजिए 2 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 2 से लेकर 100 तक अगर आप लिखते चलिए तो 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19 फिर 30 वाले में जाइए तो ये देखिए ये 1 से लेकर 10 तक है, और ये 10 से लेकर 20 तक, ठीक। और फिर 20 से लेकर 30 तक लिखिए। अगर 20 से देखिए तो 21 तो है नहीं, 21 22 23 27 28 29 है बस, ठीक। अब 30 से 40 ऐसे से अगर आप गिनते रहेंगे तो 2 से लेकर 100 तक 25 आ जाएगा, और या यहाँ से ये हो 2 से लेकर 100 तक 25 और 200 से 200 तक 46 अभाज्य। अब अगर कहीं पे आ जाए कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 25, मतलब 2 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25, ठीक। और 2 से या कहिए 200 तक कितनी अभाज्य संख्या? 46। 200 तक कितनी अभाज्य संख्या? 46, और 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25।